हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना सिग्नेचर तो पता होगा। आप कैसे साइन करते हैं ये आप जानते हैं। आप अगर किसी पेपर में अपना साइन करते हैं, किसी बैंक डॉक्यूमेंट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर अपना सिग्नेचर करते हैं तो आपका सिग्नेचर आपको रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो सिग्नेचर इस बात को प्रूफ करता है कि उस पेपर में लिखी हुई सारी जानकारी और उसके नीचे आपका सिग्नेचर ये प्रूफ करता है कि आपको उस पेपर में लिखी हुई सारी जानकारियां पता है। ऑलराइट, सो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सिग्नेचर है वो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी एक पहचान है कि हम उस सिग्नेचर को अपने बैंक, अपने आधार या हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी यदि हम अपना साइन करते हैं तो वो सिग्नेचर हमें रिप्रेजेंट करता है। हमारा नाम कई लोगों से मैच कर सकता है, लेकिन जो हमारा सिग्नेचर है वो कई लोगों से मैच करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑलराइट, आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे आज सिग्नेचर की बात क्यों कर रहे हैं। सिग्नेचर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि आप सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे सिग्नेचर आपका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी है, राइट, कि जैसा साइन आप करते हैं वैसा साइन शायद कोई और नहीं कर रहा है, वैसा साइन आप कर रहे हैं तो मतलब वो आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज आपको एक नए टॉपिक पर लेके जा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है आरएफएलपी। इस आरएफएलपी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक नाम और देना चाहूंगा और वो नाम है जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे इस शब्द को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मार्कर, ये जेनेटिक मार्कर क्या है? एक्चुअल में जेनेटिक मार्कर उन जीन को, उन डीएनए सीक्वेंसेस को कहा गया है जो किसी व्यक्ति में एक क्रोमोसोम पर निश्चित लोकेशन में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, जेनेटिक मार्कर ऐसे यूनिक सीक्वेंस, ऐसे यूनिक डीएनए सीक्वेंस, ऐसे जीन होते हैं जो किसी इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम पर एक निश्चित लोकेशन पर प्रेजेंट होता है और वो जेनेटिक मार्कर उसकी एक खास आइडेंटिटी होती है जो हाईली कंजर्व्ड भी होती है। ऑलराइट, मतलब इस मार्कर को यूज करके हम इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। ऑलराइट, कि जैसे हमें पता है कि हमारा डीएनए अन्य इंसानों के डीएनए से काफी हद तक मैच करता है, मींस मोर देन 90-95% मैच करता है। लेकिन हमारे डीएनए में कुछ ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, जो सिर्फ हम में प्रेजेंट है, जो किसी और में प्रेजेंट नहीं है। तो जिस प्रकार हमने सिग्नेचर की बात की थी कि सिग्नेचर हमें रिप्रेजेंट करता है, हम किसी पेपर में अपना साइन करें, यदि जैसे कि यदि मैं यहाँ पर कोई सिग्नेचर करता हूं ऐसा, तो ये सिग्नेचर ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, है ना। उसी प्रकार से जो ये मार्कर है, ये मार्कर भी हमारे डीएनए में, हमारे पूरे जीनोम में ऐसे जीन, ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आइडेंटिटी होते हैं, बड़े यूनिक होते हैं ये। ऑलराइट, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं जेनेटिक मार्कर के बारे में। ये जेनेटिक मार्कर कई सारे हैं। आरएफएलपी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। आरएफएलपी, आरएपीडी, एसएसएलपी, वीएनटीआर, एसटीआर, एसटीएस, बहुत सारे हैं। हम यहाँ पर कुछ जेनेटिक मार्कर को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग जिस मार्कर के बारे में पढ़ेंगे वो है आरएफएलपी। आरएफएलपी का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ऑलराइट, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो स्टूडेंट, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आप जानते होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जो चेंजेस, जो वेरिएशंस, जो डिफरेंसेस, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो तीन वर्ड लिखे हुए हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन शब्द है, हम लोग की तरफ इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका सेंस क्या निकलता है। रेस्ट्रिक्शन का सेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से निकलता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको पता है कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक यूनिक साइट पर ही क्लीव करते हैं। ऑलराइट, ऐसे डीएनए कहीं पर एक यूनिट साइट पर क्लीव करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1, 2, 3 आपको पता है, ज्यादा डिटेल पर नहीं जा रहे हैं। फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मतलब हम यहाँ टुकड़ों की बात करें। आप जानते हैं कि जैसे एक ये मार्कर है, अगर हम इसको कई टुकड़ों में तोड़ दे तो इसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। लेंथ, लेंथ का मतलब है लंबाई, है ना, लेंथ का मतलब है लंबाई। और लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ चेंज, कुछ डाइवर्सिटी, है ना, कुछ डिफरेंसेस। यहाँ पर बेसिकली जैसे कि बहुरूपता कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है,
जो अंतर है, जो डाइवर्सिटी, जो चेंजेस है, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्चुअल में किनका चेंज हो रहा है, राइट, हम लोग उसको पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा जेनेटिक मार्कर है जिसका इस्तेमाल इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि हम इंसानों का जो डीएनए है वो मोर देन 90-95% एक दूसरे से सिमिलर होता है, मैच करता है। लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो हमें अलग हैं और अन्य इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं। वो सीक्वेंसेस हाईली कंजर्व्ड होते हैं, है ना, और वो हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मैंने आपको सिग्नेचर के बारे में बताया था, सिग्नेचर का रिलेशन इस टॉपिक से मैंने आपको सिर्फ कोरिलेट करने की कोशिश की है ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाए कि जैसे सिग्नेचर हमें रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही हमारे डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं, वो सीक्वेंस हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो RFLP है, इस टेक्निक का यूज किया जाता है मैटरनिटी पैटर्निटी केसेस को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उनमें ये RFLP को यूज किया जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग, आप लोगों को नाम सुना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑलराइट, इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, इस RFLP का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं कि ये RFLP कैसे की जाती है। पहले आप इस चीज को समझ चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP। मतलब यहाँ पर जो, अब चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर लिखा हुआ है तो निश्चित सी बात है कि यहाँ बात डीएनए की हो रही है, क्योंकि जो जेनेटिक मार्कर है वो हम डीएनए सीक्वेंस या जीन को कह रहे हैं, है ना। और जो रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकल रहा है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही कट करता है। तो यहाँ पर इस पूरे RFLP में डीएनए के फ्रैगमेंट, है ना, डीएनए के फ्रैगमेंट, डीएनए का फ्रैगमेंट किससे बना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण। आप समझिए कि एक डीएनए इंसान का बहुत लंबा होता है, उसको फ्रैगमेंट में कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। तो डीएनए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट हुआ है, कई फ्रैगमेंट बदल गया है, उस डीएनए की लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आना, मतलब उस डीएनए की लेंथ में चेंज आना। मैंने आपको बताया है कि हर इंडिविजुअल में, हर व्यक्ति में ये मार्कर्स अलग अलग होते हैं, ऑलराइट, इनका सीक्वेंस अलग है। तभी जाकर अगर मेरे जैसा सीक्वेंस किसी और व्यक्ति में भी होगा तो फिर आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, है ना। तो हमारा बाकी डीएनए तो मैच कर रहा है, लेकिन कुछ सीक्वेंसेस, कुछ जीन मैच नहीं करते। तो हम लोग आज इस RFLP में यही पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है, कैसे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, मैटरनिटी पैटर्निटी केसेस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्रिमिनल केसेस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उसकी बात करते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक टू RFLP। सबसे पहले तो हमें एक इंडिविजुअल का डीएनए चाहिए होगा, ऑलराइट। डीएनए के बिना तो हमारा कोई काम यहाँ पर होगा नहीं, है ना। तो चलिए, हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने दो इंडिविजुअल को ले लिया, एक कोई ह्यूमन फर्स्ट है और कोई एक ये दूसरा है सेकंड, ऑलराइट। अब चूंकि डीएनए तो काफी लंबा है ना, तो हमें यहां पर अब कराना होगा REN ट्रीटमेंट। REN ट्रीटमेंट का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट। मतलब जिस जीनोमिक डीएनए को हमने आइसोलेट किया है, अब उस जीनोमिक डीएनए का हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीवेज कराना पड़ेगा। क्लीवेज में क्या होगा कि जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए पर पड़ेगा, वो डीएनए को फ्रैगमेंट में काट देगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है, ये काम इतना आसान नहीं है, ऑलराइट। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये है फर्स्ट डीएनए और ये है सेकंड, जैसे ये पहले वाले इंसान का डीएनए और ये किसी दूसरे ह्यूमन का डीएनए, ऑलराइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए पर कहीं पर रैंडमली कट नहीं करता, वो डीएनए पर अपनी एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही कट करता है, ठीक है। तो मान लिया कि डीएनए, जैसे फर्स्ट डीएनए हमने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस RFLP में हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे दोनों डीएनए के लिए। हमने EcoR1 यूज कर लिया, ऑलराइट। ये EcoR1 हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम आप लोगों ने सुना है, बहुत कॉमन है, इसीलिए मैंने इसका नाम लिया है यहाँ पर। EcoR1 से हमने इस डीएनए को भी क्लीव किया और दूसरे वाले को भी क्लीव किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन साइट की बात की थी, है ना, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो साइट है उसी साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज करता है। तो इस पहले वाले डीएनए में दो रेस्ट्रिक्शन साइट है, फर्स्ट एंड सेकंड, और जो दूसरे वाले इसमें तीन रेस्ट्रिक्शन साइट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो अब जब ये डीएनए से जब कट होगा तो हमको कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे? 1, 2 और 3। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑलराइट, यहां पर हमको कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे? 1 2 3 4। पहला वाला थोड़ा छोटा मिलेगा जैसा कि इस डायग्राम बना हुआ है। सेकंड वाला थोड़ा सा लंबा मिलेगा, थोड़ा सा एवरेज साइज, ये ऐसा है ना। ये हमें अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए जो कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ट्रीटमेंट से प्राप्त किए हुए हैं। और स्टूडेंट, तो जो आरएफएलपी में आर और एफ का जो मतलब था वो यहाँ पे निकल गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने यूज किया तो आर का काम खत्म। अब एफ, फ्रैगमेंट का ये देखिए इतना बड़ा डीएनए था जो टुकड़ों में बदल चुका है, ये टुकड़े आ गए, फ्रैगमेंट्स आ गए। तो आरएफएलपी में आर और एफ का काम हो गया, अभी एल और पी बाकी है। इतना सब काम हो जाने के बाद, ये समय फ्रैगमेंट्स मिल जाने के बाद, हम इन फ्रैगमेंट्स का करेंगे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑलराइट, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में चार्ज बाई मास रेशियो के आधार पर इन फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन कर देगी। ऑलराइट, ये इसमें हमारे बनते हैं वेल्स। यहाँ पे वेल्स बनेंगे, हम इस पर अपलोडिंग करेंगे। पहले वाले डीएनए में, पहले वाले वेल्स में हमारा डलेगा डीएनए लैडर, पहले वाले में डलेगा डीएनए लैडर। दूसरे वाले में हमारे पहले ह्यूमन, जो पहला वाला जो इंडिविजुअल था उसका डीएनए, और दूसरे वेल में दूसरे वाले इंडिविजुअल का डीएनए। तो यहाँ पर देखिए सब की साइज एक दूसरे से अलग अलग है, कोई छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ इंटरमीडिएट साइज के हैं। तो ये हमारे लैडर्स आ जाएंगे अपने वेट के बराबर। ठीक है, फर्स्ट वाले डीएनए में से कुछ छोटा है, एवरेज है, बड़ा है, तो हमें ये कुछ ऐसे फ्रैगमेंट्स मिल गए। इसमें 4 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4, इस प्रकार से। ऑलराइट, तो अब आप उस रिजल्ट को देखिए। इसके बाद हम कर देंगे टेस्टिंग के लिए सदर्न ब्लॉटिंग। हम करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। सदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद अब चूंकि हमारा डीएनए अब जेल से किस पर आ गया, पूरा मेम्ब्रेन पर आ चुका है, तो मेम्ब्रेन पर आए डीएनए पर हम यहां पर करेंगे प्रोब। ये जो आरएफएलपी है ये पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित है। ऑलराइट, इस टेक्निक में इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोब अपने डीएनए से जाकर बाइंड करता है, हाइब्रिडाइज करता है, और उसी के आधार पर हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आरएफएलपी एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड एक अप्रोच है जिसमें हम इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। अब जैसे ही हम प्रोब का एडिशन करेंगे, प्रोब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हुए, है ना, इन फ्रैगमेंट से बाइंड अप कर लेगा ह्यूमन फर्स्ट और सेकंड में। अब देखिए ये हमारा डीएनए था, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे अलग फ्रैगमेंट्स मिल गए, सेम ऐसे यहाँ पर भी फ्रैगमेंट्स मिल गए। तो आप इन फ्रैगमेंट्स देखिए, जब हमको ये हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर जब हम बाइंडिंग करेंगे अपनी, जब हम प्रोब की जब एडिशन करेंगे, जब हमारी बाइंडिंग होगी यहाँ पर, तो यहाँ हमको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा एक्चुअल डीएनए था, ये एक्चुअल डीएनए, ठीक है। जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पर लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका लेंथ देखिए, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेंज, मतलब इन दोनों इंसानों के डीएनए में देखिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको शायद हो जाए, क्योंकि अब मैंने फ्रैगमेंट थोड़ा ज्यादा बना दिए हैं। हम 2-3 फ्रैगमेंट्स लेके पढ़ेंगे तो वो भी अपन को क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि यदि हम इसको कुछ ऐसा यदि बनाए, एक ये है, दूसरा ऐसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो देखिए लेंथ में यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। मतलब हर इंडिविजुअल में जो सीक्वेंसेस है, जेनेटिक मार्कर, जो जिस सीक्वेंस की हम लोगों ने बात की थी, वो सीक्वेंसेस एकदम अलग अलग है। तो अलग अलग सीक्वेंस होने के कारण ये जो डीएनए के लेंथ में जो वेरिएशंस है, जो पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है, ये है लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो लेंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं इंडिविजुअल के डीएनए में, ये है एक्चुअल बेसिस आरएफएलपी का। कि पूरा ट्रीटमेंट सब करने के बाद, क्लीव करने के बाद भी जब हमने प्रोब का एडिशन किया, हाइब्रिडेशन किया, तो हमें वहां पर ये पता चलता है कि इंडिविजुअल के डीएनए की जो लेंथ है उसमें चेंजेस है, पॉलीमॉर्फिज्म है।
सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट RFLP। इसी टेक्निक के आधार पर हम इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन, मैटरनिटी, पैटर्निटी टेस्टिंग करते हैं। अगर क्रिमिनल में जो व्यक्ति संलिप्त है उसका डीएनए का फ्रैगमेंट अगर उस जेल में घटना स्थल पर मिले हुए सैंपल के दोनों एक बराबर आते हैं तो मतलब है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है वो सही व्यक्ति है। इसी प्रकार से मैटरनिटी पैटर्निटी टेस्टिंग पर भी एक पेरेंट का डीएनए यहाँ आके रुका, जो बेबी है उसका पेरेंट भी यहाँ, दोनों आमने सामने सिमिलर है, मतलब कि वो दोनों आपस में आइडेंटिकल है। इस प्रकार से हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। सो स्टूडेंट, इस RFLP में अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप उसे जरूर से जरूर पूछें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RAPD के बारे में पढ़ेंगे कि RAPD क्या है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।